अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि यहूदी शादियों में दुल्हन को कुतिया बनाकर क्यों घुमाया जाता है? यहूदियों का ऐसा कौन सा फिरका है जो औरत को सिर्फ जिनसी खिलौना समझता है? यहूदी औरतें अपने ही मुआशरे के खिलाफ क्यों आवाज उठा रही हैं? आज हम आपको यहूदी शादियों और खानदानी निजाम से मुतल्लिक ऐसे हैरान कुन हकाइक बताएंगे जिनकी तफसील आपके लिए बाइसे हैरत होगी। लिहाजा आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहा करे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इसमें कोई शक नहीं कि यहूदी मजहब एक इल्हामी मजहब है। अल्लाह ताला के जलीलुल कदर नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात के जरिए अपनी कौम को राह हक पर चलने का दर्स दिया। इब्तिदा में यहूदी शरीयत मूसा के पाबंद रहे, मगर वक्त गुजरने के साथ उन्होंने तौरात से इनराफ करना शुरू कर दिया और अपनी मनमानी शरीयत वज़ा कर ली। अगरचे यहूदी मजहब में औरत का मकाम बहुत बुलंद है, मगर इस दौर में औरत को यहूदी मर्दों ने बुरी तरह से बेबस कर रखा है और इन्हें वो मकाम नहीं दिया जाता जो कि खुदा ने इन्हें दिया है। यहूदी मजहब में शादी की अजीबो गरीब रसूमात भी पाई जाती हैं, जो आज के दौर में तोहम परस्ती की हद तक अपनाई जा चुकी हैं। इब्तिदा में यानी कदीम यहूदी साम्राज्य में खानदान की शनाख्त माँ के साथ होती थी। तौरात के कदीम दौर में जिस मुआशरे का जिक्र मिलता है उसमें औरत और मर्द को बराबर की अहमियत हासिल है। उस वक्त यहूदी औरत को बाइबल और तलमूद की तालीमात के तहत देखा जाता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ यहूदी मजहब में औरत का किरदार सिर्फ मर्द को खुशी मुहैया करना और खानदान की खिदमत करने तक महदूद हो गया। ना तो इनकी तालीम का कोई खास इंतजाम किया जाता और ना ही इनके बुनियादी हकूक का ख्याल रखा जाता। आज भी सूरत हाल खासी तशवीशनाक है। यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाली औरतें शादी से इस कदर खौफजदा हैं कि वो किसी मर्द के साथ निकाह के बगैर रहना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इन्हें शादी के दौरान कुछ गैर इंसानी किस्म की रसूमात से गुजरना पड़ेगा और शादी के बाद उनकी जिंदगी मजीद तल्ख हो जाएगी। यहूदी औरतें इस वजह से निकाह जैसे मुकद्दस बंधन के बगैर ही कई सालों तक दूसरे मर्द के साथ रहती हैं, हत्ता कि उनके बच्चे भी जवान हो जाते हैं और इसके बाद वो भी शादी कर लेते हैं। यहूदी मर्द जिनसी अमल के दौरान भी औरत पर तशद्दुद करते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं। इन वजूहात के तज़किरे से पहले हम यहूदी मजहब में शादी की कुछ अजीबो गरीब रसूमात का जिक्र करते हैं। तलमूद की तालीमात के मुताबिक एक यहूदी लड़की जब 12 साल की हो जाए तो वो शादी के काबिल हो जाती है। इस उम्र तक पहुंचने के बाद वालिदैन को चाहिए कि उसकी शादी कर दे। अगर वो लड़की 12 साल की उम्र के बाद जिनसी बेरारवी का शिकार हो जाए तो तलमूद की तालीमात के मुताबिक उसका गुनाह वालिदैन पर होगा जिन्होंने लड़की की शादी में ताखीर की। यहूदी मजहब में मंगनी के दौरान अंगूठी भी पेश की जाती है और इसके अलावा लड़का लड़की को कुछ रकम भी दे सकता है, जिसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ शादी के लिए तैयार हैं। शादी के मलबूसात बड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं। दुल्हन हमेशा सफेद लिबास में होती है और इसके बरक्स दूल्हा अपने लिए किसी दूसरे रंग का इंतखाब करता है। दूल्हा अपने सर पर मखसूस तर्ज की टोपी भी पहनना पसंद करता है, जो कि यहूदी रब्बी जैसा हुलिया इख्तियार करने के लिए होती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस्लाम में शराब हराम करार दी गई है और शराब नोशी की ममानियत वाज़े तौर पर कुरान में आई है। कोई बाअमल मुसलमान शराब नोशी के बारे में सोच भी नहीं सकता, मगर यहूदी शादी के दौरान एक ही जाम यानी गिलास में दूल्हा और दुल्हन शराब पीते हैं। इस दौरान यहूदी रब्बी भी मौजूद होता है और सारे मेहमान तालियां बजाकर एक ही गिलास में दूल्हा और दुल्हन को शराब पीने पर दाद देते हैं। शराब पीने के बाद दूल्हा गिलास को नीचे रखता है और पांव की ठोकर से गिलास को तोड़ देता है। ये रस्म इसलिए की जाती है कि यहूदी खुद पर हुए मजालम को कभी फरामोश न करें और खुद को बाकी दुनिया से जुदा समझें। यहूदी मजहब में शादी के दिन दुल्हन पर एक अजीब पाबंदी भी लगाई जाती है, जिसकी वजह समझ में नहीं आती। जिस दिन शादी होती है उस दिन दुल्हन को कोई भी मर्द छू नहीं सकता सिवाय उसके शोहर के। अगर लड़की के वालिद या भाई उसके सर पर हाथ रख कर रुखसत करना चाहें तो उन्हें इजाजत नहीं दी जाती। वो बस दूर से ही दुल्हन के लिए दुआ कर सकते हैं। इस अजीबो गरीब पाबंदी की वजह से एक मरतबा यहूदी शादी में उस वक्त सूरत हाल बहुत पेचीदा हुई जब दादा ने पोती के साथ रक्स करने का इरादा किया। दादा की इस ख्वाहिश को बड़े फजूल तरीके से पूरा किया गया। एक रस्सी के साथ दुल्हन के हाथ को बांध दिया गया और रस्सी का दूसरा सिरा दादा के हाथ में थमा दिया गया ताकि वो रक्स कर सके। ये भोंडी हरकत किसी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और सारी दुनिया ने यहूदियों की बेकार रसूमात पर बहुत तनकीद की। जबकि सोशल मीडिया पर यह खबर भी वायरल है
کہ ایک یہودی فرقے جس کا نام اریدیم ہے، اس فرقے سے تعلق رکھنے والی عورت کو شادی کے دن خاصی تذلیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اریدیم یہودی دلہن کو دلہے کی جانب سے شادی کے دن گلے میں رسی ڈال کر کچھ اس طرح سے گھمایا جاتا ہے کہ گویا جیسے مالک اپنے کتے یا کسی دوسرے جانور کو رسی سے پکڑ کر گھماتا ہے۔ اریدیم یہودی فرقے میں اس کی یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ عورت مرد کی غلام ہے اور مرد جیسا برتاؤ چاہے ویسا عورت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تاہم یہودی مذہبی حلقے اس عمل کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی بھی یہودی فرقہ اس طرح سے عورت کی تذلیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین گرامی، یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ صرف اپنی نسل ہی میں سے شادی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتا تو وہ یہودی خاندان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہودی ہمیشہ اپنی نسل ہی میں شادی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی نسل کو خالص رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی مرد یا عورت اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی دوسرے مذہب یا کسی دوسری نسل کے لوگوں میں شادی کرے تو اسے یہودی مذہب سے خارج کر دیا جاتا ہے اور اس کی اولاد کو ہرگز یہودی نہیں سمجھا جاتا۔ اسرائیل میں مقیم یہودی اس حوالے سے سخت گیر ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کے ایک یہودی ربی نے یوکرین کی یہودی لڑکی کے نکاح کو ختم کیا، کیونکہ یہودی ربی کے مطابق لڑکی کی ماں نسلاً یہودی نہیں تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل میں بسنے والے یہودی کس قدر متعصب، متکبر اور خود پسند ہیں۔ شادی کے بعد یہودی عورت کو مرد جب چاہے طلاق دے سکتا ہے، پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر جب چاہے دوسری شادی کر سکتا ہے، مگر عورت اگر طلاق لینا چاہے تو اسے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ مذہبی دستاویزات مرد کے پاس ہوتے ہیں۔ جب تک وہ دستاویزات اپنی بیوی کے حوالے نہیں کرے گا تو طلاق نہیں ہو سکتی۔ یہودی عورت کو نہ تو حق مہر دیا جاتا ہے اور نہ ہی وراثت میں کوئی خاص حصہ دیا جاتا ہے۔ جنسی عمل کے دوران مرد عورت پر تشدد کرتا ہے، جسے سادیت پسندی کا نام دیا جاتا ہے، مگر بعض ماہرین کے مطابق دراصل یہودی مرد عورت کو کم تر سمجھتے ہیں، اور ان کے بعض بزرگوں کا قول بھی ہے کہ عورت کو کوئی زبان اور دلیل سمجھ نہیں آتی سوائے مار پیٹ کے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک غلط روایت کو اب ایک تھیوری کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں سراسر عورت کی تذلیل ہے۔ حال ہی میں یہودی عورتوں نے ایسے تمام قوانین کے خلاف آواز اٹھائی ہے جو ان کے حقوق کو دباتے ہیں۔ اسرائیل میں فیمنزم کی تحریک سر اٹھا رہی ہے، جس سے اسرائیلی حکومت خاصی پریشان ہے۔ یہودی عورتوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل ویسے تو عالمی سطح پر حقوق کی بات کرتا ہے، مگر وہ خود اپنی عورتوں کو بنیادی انسانی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسرائیل میں بسنے والی یہودی قوم کی پریشانی میں اس وقت خاصا اضافہ ہوا جب بعض مورخین اور جنیاتی علوم کے ماہرین نے یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل میں بسنے والے یہودی حقیقت میں بنی اسرائیل کی نسل میں سے نہیں ہیں، کیونکہ اصل یہودی اس رنگت کے مالک نہیں تھے جو رنگت اس وقت اسرائیلی یہودیوں کی ہے۔ اس دعوے نے کافی حد تک اسرائیلی یہودیوں کی اصلیت کو ظاہر کر دیا۔ آخر میں حسب روایت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق و باطل میں فرق کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کر دیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔